Hello students, in previous class you studied about relations. Now I RN Sharma is going to discuss about types of relations. So first of all we will take their review. So what is relation? Let A and B are two sets, then relation defined from A to B is a subset of A cross B. And you know what is A cross B? A cross B is Cartesian product of sets A and B, and it is denoted by R defined from A to B, where R is subset of A cross B. For this, take an example. Let A be any set having elements 1, 2, 3 and B is any set having elements 4, 5. A relation R defined from A to B such that मीन्स ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन किया है, सच दैट मीन्स कैसा रिलेशन डिफाइन किया है, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, देन राइट आर इन roster form. Also find its domain and range. तो देखिए ये हमें एक रिलेशन दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि ये डिफाइन कैसे होता है। तो डिफाइनिंग में मीन्स केवल हम रिव्यू ले रहे हैं, ए डिवाइड्स बी, ए को बिलोंग करता है, बी को बिलोंग करता है। रिलेशन क्या है, ए बी को डिवाइड करता है, मीन्स यहाँ का एलिमेंट इसको डिवाइड करता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, सारे कितने आएंगे, तो 1, 4 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5 इसके एलिमेंट्स आएंगे। अब जो रिलेशन डिफाइन किया है इस रिलेशन में आपको वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें ए बी को डिवाइड करता है। ए मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो ए का आ रहा है और बी मीन्स सेकेंड एलिमेंट जो बी से आया है। तो फर्स्ट सेकेंड को डिवाइड कर रहा है 1, 4 में, और इसमें 1, 5, इसमें 2, 4 ये भी डिवाइड कर रहा है और किसी में डिवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर रिलेशन ये बनेगा। और डेफिनेशन में हमने अभी पढ़ा और आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, देयरफॉर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इट। नाउ वी वांट टू राइट इट्स डोमेन। सो डोमेन ऑफ आर इज set of first elements. So first element is 1 and 2 in all the ordered pairs, and range is the set of second elements in all the ordered pairs. Then you will see second element is here 4, here 5. So in this way this is range, this is domain, and in this way we can define a relation. So this is the review what we have studied in previous class. अब हम इसमें बात करते हैं
हैज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट्स। अब वो नो एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो देखिए अगर हम इसी केस में लें कि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसी एग्जांपल में लें रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट A related to B if and only if A minus B is greater than 10। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि A का एलिमेंट है, B का एलिमेंट है। अब आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, एक A से और एक B से, तो दोनों का डिफरेंस कहीं भी किसी भी केस में, पहले केस में अगर दोनों का डिफरेंस लें तो -3 आ रहा है, इज ग्रेटर देन 10, नो। सेकंड का -4 आ रहा है, ग्रेटर देन 10, नो। और मतलब किसी भी केस में ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा, मींस इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर आप इस रिलेशन को कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा। अच्छा, अगर इसी में हम दूसरा रिलेशन है ऑल्सो, एक रिलेशन लें हम R1 डिफाइंड फ्रॉम A टू B सच दैट, किस तरह का हो रिलेशन कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ, इसी को रिलेशन को हम चेंज कर लेते हैं लेस देन 10 फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन होता है, मतलब सारे एलिमेंट में A को बिलोंग करता है और B को बिलोंग करता है। तो आप देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस सारे जो पहले केसेस में हमने देखे थे वो 10 से लेस है, यस ट्रू। तो हम जब इस R के एलिमेंट लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मीन्स A क्रॉस B खुद पूरा ही R हो जाएगा, एंड देयरफॉर R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, इसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। एंड these two relations means empty relation and number 2 universal relation are called trivial relations. These relations are also called trivial relations, means insignificant relations. One is empty and the other is covering all the elements of this set. So therefore these are trivial relations. Now we come to the point types of relations. Types of relations में हम पढ़ेंगे नंबर 1 आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 3 सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 4 ट्रांजिटिव रिलेशन, नंबर 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे रिलेशंस तो और भी होते हैं, सम मोर रिलेशंस आर देयर, बट इन योर सिलेबस these topics are taken. Now we will discuss about these relations one by one. Number 1 identity relation. A relation defined from A to A means दोनों सेट सेम होंगे, is called identity if for every element of set A has self image only.
of set A has self image only. It is also denoted by IA defined from A to A. I for identity, A means it is defined on set A. Now consider an example to make it more clear. Let set A having elements P, Q, R, S. Then identity relation R from A to A can be written as R equal to A comma A, sorry, P P Q Q R R S S मीन्स हर एलिमेंट की सेल्फ इमेज है, हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है। अब इसका एरो का डायग्राम अगर आप देखें तो वो इस तरह से होगा, both sets are same P Q R S, P Q R S. Now every element has self image only. This is denoted by this, or other name of it we are taking R. So this is identity relation. Every element has self image only. Consider an example for the same in general. Let a relation are defined from n to n, natural number to natural number, such that x related to y if and only if x equal to y for all x y belongs to n. मीन्स एक रिलेशन r n से n में इस तरह से डिफाइंड है कि x y से रिलेटेड है, इसमें दोनों इक्वल है, इज R and identity relation. तो देखिए इसके अंदर हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के इक्वल सेल्फ एलिमेंट ही हो सकता है, वो खुद ही हो सकता है, कोई और एलिमेंट उसके इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए तो आप कहेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x इज इक्वल टू x ऑलवेज, true always, therefore x related to x, so R is an identity relation. और इस तरह से करके आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन हो गई, ये एग्जांपल है इसकी। अब हम सेकेंड रिलेशन लेते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन नंबर 2, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation are defined from set P to P such that every element of set P has self image, self image। लेकिन आपने देखा कि इसमें सेल्फ इमेज ओनली नहीं लिखा, पहले वाले में ओनली था, इसमें सेल्फ इमेज है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी, for example, let P be any set having elements 1, 2, 3, 4, then a relation
are defined as r equal to, हम इसमें रिलेशन देखते हैं 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। अगर ये हो केवल तो आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी भी है, क्योंकि आइडेंटिटी में एवरी एलिमेंट हैज सेल्फ इमेज। लेकिन इसमें आइडेंटिटी के लिए सेल्फ इमेज ओनली चाहिए, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसको चाहिए सेल्फ इमेज, वो भी फुलफिल हो रही है। फिर हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो अब देखिए दूसरा रिलेशन देखिए, इस रिलेशन में आप देखिए कि 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, 1 2 है, 3 4 है और 3 3 है। तो आपने देखा कि एवरी एलिमेंट इज सेल्फ रिलेटेड, मीन्स सेल्फ इमेज है। अब उसके अलावा भी कुछ है, लेकिन इसको ओनली नहीं चाहिए, मीन्स नॉट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसको सेल्फ इमेज चाहिए, लेकिन सेल्फ इमेज ओनली नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि ये भी है, 1 की इमेज 2 भी है, 3 की इमेज 4 भी है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव। और देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए, 1 1 2 2 3 3 1 4 2 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आइडेंटिटी के लिए तो सेल्फ इमेज ओनली होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन तीनों एलिमेंट में तो सेल्फ इमेज है। आपको देखा कि एवरी एलिमेंट हैज सेल्फ इमेज, तो एवरी एलिमेंट की सेल्फ इमेज होनी चाहिए, मींस 4 4 इज मिसिंग, therefore R3 is not reflexive। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है और क्या इन दोनों रिलेशंस में डिफरेंस है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। A relation R defined from I to I such that x related to y if and only if x minus 5y is divisible by 7 for all x y belongs to I। मतलब सारे इंटीजर्स के लिए क्या ये 7 से डिविजिबल है? Then check whether R is reflexive। Check whether R is reflexive। तो देखिए इसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं x belongs to I, then we see x minus x equal to 0, which is divisible by 7, which is divisible by 7, therefore x related to x। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। So R is reflexive relation। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल सेल्फ से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप if we take, अगर हम लेते हैं x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 0, देन x माइनस वाई इक्वल टू 7 इज डिविजिबल बाय 7, therefore x related to y, that is 7 related to 0 also। बट हमें इससे मतलब नहीं है, we don't want to consider this kind of conditions, just we want to take
तीज कंडीशन की सेल्फ रिलेटेड है कि नहीं, तो हमने सेल्फ रिलेटेड चेक कर लिया, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये किसी और से रिलेटेड है या नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये तब चेक करना था जब हम इसको आइडेंटिटी प्रूव करते। तो आइडेंटिटी के केस में हमें ये चेक करना होता कि ये अदर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ हमें अदर से रिलेटेड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, वो है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज reflexive. Thus, in this way, I think you understood the topic. Thank you.